लिया था। आज हम सोलेनॉइड से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। किसकी तरफ जा रहे हैं? टोरॉइड की तरफ। अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टोरॉइड, ठीक है। अब टोरॉइड होता कैसे उसे देखते हैं। अब टोरॉइड के अंदर हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर बेस लेते हैं। सर्कुलर बेस लिया हमने यहां इस तरह से, ठीक है। सर्कल थोड़ा सा अच्छा बनाया। ये सर्कुलर बेस। अब ये बेस हमेशा वुडन का होगा या मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का ये बेस होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें कॉइल है, वायर इस तरह से जा रही है, इस तरह से। ये कॉइल आ रही है, मतलब पीछे की तरफ टर्न करके जाएगी। पीछे वाला पोर्शन मैंने दिखाया नहीं, ठीक है। ये इस तरह से कनेक्टेड है आगे किसी वायर के साथ, और ये इसका पीछे पिछला एंड निकल गया है, डॉटेड लाइन इस तरह से कनेक्टेड है वायर। ये मेरा टोरॉइड निकल के आ रहा है इस शेप के अंदर। दिस इज द टोरॉइड। ये टोरॉइड की शेप निकल के आ रही है मेरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि करंट यहां पर एंटर कर रहा है, यहां पर करंट एंटर कर रहा है, यहां से करंट लीव कर रहा है। इस तरह से घूम के जाएगा ये बैक आ गई इसकी, इस तरह से घूम घूम के जा रहा है ये। अगर आप इमेजिन करो तो उसकी बैक यहां पर मैंने डिस्प्ले नहीं की, 3D पिक्चर बनाने की कोशिश की। सिर्फ एक कॉइल मैंने पूरी बना के आपको दिखाया कि करंट किस तरह से जा रहा है। अब मतलब आगे वाली कॉइल से अगर देखोगे तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और पीछे वाली कॉइल से यहां पर करंट बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह से याद होगा, जो करंट अंदर की तरफ जाता है उसे हम इस तरह से डिस्प्ले करते हैं, और करंट जो बाहर की तरफ जाता है उसे इस तरह से डिस्प्ले करते हैं। हमें ये डिस्प्ले करना सिखाया था, क्या नोटेशन थी। अगर कोई करंट ऐसे है तो मतलब इनसाइड है, अंदर की तरफ जा रहा है। अगर कोई करंट ऐसे है तो आउटसाइड है, बाहर की तरफ आ रहा है। हमने ये सारा देखा था। टोरॉइड के अंदर भी ऐसा ही कुछ होगा। तो मतलब टोरॉइड के अंदर मैं ऐसे थोड़ा सा रब करता हूं, अभी ये चीज को रब कर रहा हूं, ठीक है। टोरॉइड के अंदर टोरॉइड के अंदर अगर पॉइंट्स को इमेजिन करोगे, ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ये जितने भी पॉइंट्स निकल के आएंगे, ठीक है, एक मिनट, ये वाले जितने भी पॉइंट्स निकल के आएंगे, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसमें करंट एंटर कर रहा है टोरॉइड के अंदर। ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, करंट यहां से एंटर कर रहा है, ठीक है। और यहां पर जितने भी पॉइंट्स निकल के आएंगे, करंट लीव कर रहा है। करंट यहां से क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। ये करंट लीव कर रहा है, मतलब बाहर वाला जो आउटर सर्कल है वहां से करंट लीव कर रहा है, आउटसाइड की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। जो इनर सर्कल है वहां से करंट एंटर कर रहा है टोरॉइड के अंदर। दिस इज अ टोरॉइड। अच्छा, अभी इसे इमेजिन करके देखते हैं टोरॉइड को। टोरॉइड को इमेजिन करते हैं, किसके साथ इमेजिन करते हैं? सोलेनॉइड के साथ। सोलेनॉइड के साथ इमेजिन करके देखते हैं। अब सोलेनॉइड कैसा था, ध्यान से देखिएगा। सोलेनॉइड मेरे पास कैसे निकल के आता था? अगर ये टोरॉइड को मैं पकड़ूं और बिल्कुल सीधा कर दूं, तो
तो ये मेरी टॉरॉइड कौन सी शेप निकल के आ जाएगी? सोलेनॉइड की शेप निकल के आ जाएगी। सोलेनॉइड में ऐसे, ये आउटर पोर्शन आ गया, इस तरह से ऐसे ये आउटर पोर्शन आ गया। तो मतलब ये टॉरॉइड अगर पकड़ के सीधा कर दोगे लेंथ वाइज, ठीक है, तो ये टॉरॉइड की लेंथ ये इक्वल निकल गया 2 पाई आर। अगर इसका ये रेडियस निकल के आ रहा है, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है, ये लेंथ ऑफ टॉरॉइड। मतलब जब कभी भी सोलेनॉइड को सर्कुलर फॉर्म दे दोगे तो सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड इज नोन एज टॉरॉइड, उसे टॉरॉइड बोलना शुरू कर देते हैं। सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड इज नोन एज टॉरॉइड, उसे टॉरॉइड का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब टॉरॉइड के अंदर आप देख सकते हो यहां से इजीली बहुत अच्छे तरीके से इमेजिन हो रहा है, जो इनर सर्कल है वहां से करंट क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है प्लेन ऑफ पेपर की तरफ, और जो आउटर सर्कल है वहां से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब ये सिंगल कॉइल, सिंगल टर्न के बीच में कैपिटल आई करंट पास कर रहा है। सिंगल टर्न के बीच में मैं मान के चल रहा हूं हर कॉइल में कैपिटल आई करंट पास करके जा रहा है, ठीक है। सारे के सारे जो एन टर्न्स मेरे पास निकल के आ रहे हैं सोलेनॉइड के अंदर, उन सभी में आई टर्न जा रहे हैं, आई करंट पास कर रहा है, ठीक है जी। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर मेरा टॉरॉइड का निकल के आ रहा है। अब मैं आर्टिकल की तरफ मूव कर रहा हूं, ठीक है। लेट अस डू एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की तरफ मूव करें, ठीक है। अब अगर मैं टॉरॉइड इमेजिन करता हूं इस तरह से, ये मेरा टॉरॉइड है, यहां से करंट आई एंटर कर रहा है, ठीक है, और ये मेरी कॉइल निकल के आ रही है इसके ऊपर, इस तरह से इसके ऊपर कॉइल आ रही है। मतलब कॉइल का बैकवर्ड पोर्शन मैंने बना दिया साथ में, ये इस तरह से कॉइल निकल के आ रही है, ये कॉइल निकल के आ रही है, ठीक है। इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैं इसे बहुत इजी फिगर ड्रॉ, ये सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले P पॉइंट के ऊपर जो इनसाइड पड़ा हुआ टॉरॉइड, P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बाद में यही P पॉइंट टॉरॉइड के बीच में आ जाएगा, उसके बाद यही P पॉइंट आउटसाइड द टॉरॉइड के बीच में पाएगा। वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दी टॉरॉइड। अब P पॉइंट की 3 पोजीशंस मेरे पास यहां पे निकल के आ रही हैं, एक तो इनसाइड दी टॉरॉइड, एक ऑन दी सरफेस, ठीक है, इन दी सरफेस टॉरॉइड के अंदर, एक आउटसाइड दी टॉरॉइड। ये 3 पॉइंट्स पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है टॉरॉइड के हेल्प के साथ, टॉरॉइड की हेल्प के साथ, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर करंट में पहले से इमेजिन करो, करंट मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पर देखो जरा, करंट मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं, यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाने से मुझे पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस तरह से जा रही है, ठीक है। यहां पर अगर मैं लूप कंसीडर करूं तो मुझे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। यहां पर लगा के देखो जरा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्वी फिंगर्स देखो ऊपर की तरफ जा रही हैं। अगर कर्वी फिंगर्स ऊपर की तरफ जा रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है? अपवर्ड निकल के आ रही है। मतलब ये सारी चीजें, ये सारा कुछ पहले से ही पता होना चाहिए टॉरॉइड का जब आर्टिकल करना है। मैं पहले ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं सारे के साथ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर मैं वो करंट की डायरेक्शन शो करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है? अपवर्ड निकल के आ रही है। अगर ये मेरा एम्पेयर्स लूप निकल के आया सर्कल, अगर ये मेरा एम्पेयर्स लूप निकल के आता है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इमेजिन करो, ये क्रॉस था, मैंने क्रॉस में बताया करंट इनसाइड अंदर की तरफ जाएगा, वैसे ही हो रहा है। ये वाला पॉइंट
ये डॉट था, डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? आउटसाइड, यहां से करंट क्या निकल रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। जब मैं ये क्रॉस में करंट एंटर करवा रहा हूं, ये डॉट में करंट बाहर चलवा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है? अपवर्ड निकल के आ रही है, अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल। लगा के देख लो चाहे, अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल। ठीक है, चलिए अब मैं टॉरॉइड का आर्टिकल शुरू कर रहा हूं, लेकिन उसमें कॉइल डिस्प्ले नहीं करूंगा। उसमें बस इतना डिस्प्ले करने वाला हूं कि कॉइल्स में करंट कैसे एंटर कर रहा है, ठीक है, और करंट बाहर कैसे आ रहा है। अब याद रखिएगा, एक कॉइल में सिंगल जो एक कॉइल निकल के आ रही है, इसके अंदर मैं मान के चल रहा हूं आई करंट पास कर रहा है। और अगर इसके पास एन टर्न्स है, ठीक है, इफ देयर आर एन टर्न्स, तो टोटल करंट इन टॉरॉइड मेरे पास क्या निकल के आएगा? एन आई निकल के आएगा। टोटल टर्न्स इन दी टॉरॉइड क्या निकल के आएगा? एन आई। पूरे सारी कॉइल्स में कितनी कॉइल्स हैं? एन कॉइल्स हैं। हर कॉइल में कितना करंट जाएगा? एवरी टाइम आई। तो टोटल करंट इन दी टॉरॉइड क्या बन जाएगा? एन आई। मतलब ये मैं चीज यूज करूंगा जब आर्टिकल। अभी मैंने वो चीजें बताई हैं जो मुझे आर्टिकल्स में चाहिए। मैंने आर्टिकल्स में बताया कि टॉरॉइड होता क्या, टॉरॉइड होता क्या, कैसे चलता है। ठीक है, अच्छा अब एन क्या था? एक कैपिटल एन होता था, एक स्मॉल एन होता था। दोनों में डिफरेंस क्या था? याद है? सोलेनॉइड वाला आर्टिकल याद है? मैंने कल सोलेनॉइड वाला करवाया था परसों। कि किसी को याद है कैपिटल एन और एन के बीच में डिफरेंस क्या है? बुलिन, कैपिटल एन और एन के बीच में डिफरेंस क्या है? कैपिटल एन और एन के बीच में डिफरेंस क्या है? आपने लिखा होगा कॉपी में जहां पर नोट्स बनाए हैं। लिखा ही नहीं? आर्टिकल लिखे हुए हैं, मतलब मैंने तब बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट निकल के आएगा। मैंने बताया था, मैंने स्पेशल चेक किया कि मैंने बताया था कि नहीं बताया था। मैंने बताया हुआ, ठीक है। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल एन क्या है? टोटल टर्न्स, टोटल टर्न्स इन द सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल। तो स्मॉल एन क्या निकल के आता था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बड़े ध्यान से मैं बार बार कह रहा हूं, ये चीज भूल लो मत। ये चीज भूल गई, न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस के ऊपर निकलने हैं। न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं आपने जब भी गलती करनी है तो इसी काम के बीच में करनी है। मैंने तब भी बोला था इसे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क करो। आज भी बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो इसे, ठीक है। चलिए आर्टिकल की तरफ मूव कर रहा हूं। अब आर्टिकल के बीच में मैंने क्या किया? एक स्मॉल सर्कल ले लिया इस तरह से, एक आउटर सर्कल ले लिया इस तरह से। अब मुझे इतना तो मालूम है, स्मॉल सर्कल के ऊपर क्या निकल के आएंगे? टर्न्स निकल के आ रहे हैं इस तरह से। इसके ऊपर भी टर्न्स आ रहे हैं, ये कॉइल के टर्न्स है, ठीक है। जो ग्रीन कलर का सर्कल बनाया है उसके ऊपर जो कॉइल्स आ रही हैं, ये मैं करंट्स की टाइप बताऊंगा अभी। ये करंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये करंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है कॉइल। अब मैं करंट्स प्रॉपर बना रहा हूं, धीरे धीरे आपको देखने में पता चल जाएगा क्या चीज है। हर इस तरह से। अब यहां पर करंट क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है, तो ये क्रॉस आ गया। मतलब यहां से करंट कॉइल के अंदर एंटर करेगा, ये क्रॉस आ रहा है। हमने ये डायरेक्शन एक्सप्लेन किया। पीछे मैंने मैग्नेटिक फील्ड इसी के हिसाब से बताया।
ठीक है, और यहां से करंट लीव करेगा, डॉट्स आ रही है यहां से, कॉइल में करंट जो लीव कर रहा है ये इस सर्कुलर पोर्शन से कर रहा है, इस तरह से। और अगर कॉइल बनाना चाहते हो तो बना लो, ठीक है। यहां से करंट एंटर किया, यहां से करंट लीव किया, ये एंटर किया, ये लीव किया, ये एंटर, इस तरह से निकल गया, इस तरह से। ये देखो बन गया ना कॉइल, इस तरह से। अब ज्यादा कॉइल्स में मैं बना रहा, पहुंच पहुंच हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब जो पहला पॉइंट है मैंने पी पॉइंट कंसीडर किया यहां पे, इनसाइड द टोरॉइड। पी पॉइंट मैंने पहले कंसीडर किया इनसाइड द टोरॉइड, ठीक है। अब पी पॉइंट के ऊपर सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मेरा सेंटर निकल गया है टोरॉइड का, ये इनर रेडियस R1, ये आउटर रेडियस R2, और ये वाला, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्या इमेजिन किया, एम्पेयर्स लूप, ये इमेजिन क्या किया, एम्पेयर्स लूप। एम्पेयर सर्किट का लॉ लगाना तो एम्पेयर लूप को इमेजिन करूंगा, और जो एम्पेयर लूप का जो मेरा रेडियस निकल के आ रहा है दैट इज स्मॉल आर। एम्पेयर लूप का जो रेडियस मेरे पास निकल के आ रहा है दैट इज स्मॉल आर, उसे स्मॉल आर कंसीडर कर लिया। पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करती है, ठीक है। अब when P is inside the toroid, consider Ampere's loop of radius small r using Ampere circuital law। ठीक है। अब करंट कैसे आएगा, करंट यहां से, ये देखिए एंटर कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो तो आपको पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड इस तरह से घूम के ऊपर जा रही है, प्लेन ऑफ पेपर में एंटर कर रही है घूम के, तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे निकल के आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे निकल के आएगी जैसे मैंने शो किया। राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लो, कॉपी के ऊपर रखो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, पता चलेगा पी पॉइंट में से बाहर की तरफ आते हुए अंदर की तरफ जा रही है, घूम के ऊपर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड शो करेंगे हम यहां, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड। इसका टॉप व्यू देखना, टॉप व्यू की हेल्प के साथ भी पता चल जाएगा। अगर टॉप व्यू देख के चलोगे उसकी हेल्प के साथ भी ये सारा पता चल जाएगा। ऊपर से आप करंट को देखो, टॉप व्यू देखना है तो टॉप व्यू देख लो, ये मेरा करंट है, ये मेरी लूप है, ये मेरा टोरॉइड है, ठीक है। टोरॉइड के ऊपर से मैं देख रहा हूं करंट, ध्यान से देखना, टोरॉइड के ऊपर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अगर करंट इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो लगा के देखो, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर पहले बाहर आती है फिर घूम के ऊपर जाएगी, तो ये डायरेक्शन निकल के आएगी, ध्यान से समझो। अच्छा, यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ, अब ये टेंजेंशियल है, ठीक है। इसके ऊपर देखो ना, ये देखो, इमेजिन करो ये डीएल है, ये भी डीएल है, ये भी डीएल है, ठीक है। डीएल के साथ क्या निकल के आ रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में 0 डिग्री का एंगल निकल के आ रहा है, ठीक है। डीएल भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, डी भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल क्या आ रहा है, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री क्या बन जाएगा, 1। तो यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड। अब एम्पेयर लूप के अंदर कितना करंट है, आई इनसाइड का मतलब यही होता था ना, लूप के अंदर करंट कितना था, ठीक है। आई इनसाइड का मतलब यही निकल के आता था ना, एम्पेयर लूप के अंदर कितना करंट है। अब आप चेक करो, हमने लास्ट आर्टिकल के अंदर पढ़ा था ये बात, ठीक है। ये सोलेनॉइड के अंदर करंट आई फ्लो करता है,
ठीक है, उसके बाहर नहीं, अंदर। इसी तरह से टॉरॉइड के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, कॉइल्स के अंदर, कॉइल के बाहर तो कोई करंट ही नहीं है, तो मतलब आई इनसाइड, जहां पर पी पॉइंट निकल के आ रहा मेरा, आई इनसाइड क्या निकल के आ रहा है, यहां पर जीरो निकल के आ रहा, वहां पर तो कोई करंट ही नहीं निकल आ रहा, तो आई इनसाइड यहां पर मेरा क्या निकल के आया, जीरो। चेक कर लो चाहे, पी पॉइंट जहां पर बना वहां पर एम्पेयर्स लूप, आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस के बीच में देखो कोई करंट जा रहा है, अरे नहीं जा रहा, करंट तो सारा कॉइल के ऊपर है, जो मैंने ब्लैक कलर की राउंड्स बनाया हुआ कॉइल उसके ऊपर ही है, बाहर तो कोई करंट जा ही नहीं रहा। तो अगर आई इनसाइड मेरा जीरो निकल के आ रहा है, ठीक है, तो यहां से ये सारा क्या निकल के आ जाएगा, जीरो, तो यहां से बी क्या निकल के आ जाएगा, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड इज जीरो, क्योंकि आई इनसाइड उसके बीच में क्या निकल के आ रहा है, जीरो, क्योंकि एम्पेयर्स लूप में से कोई करंट पास नहीं कर रहा, सारा का सारा करंट टॉरॉइड की कॉइल्स में से पास करके जा रहा है, कॉइल में से पास करके जा रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, आगे दोबारा, अब मैंने क्या किया, दोबारा पिक्चर बनाई एक बार, वैसे आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, मैंने समझाना है यहां पे, आप दोबारा मत बनाओ चाहे। ठीक है, तो मैंने आउटसाइड की पॉइंट ले लिया, दिस टाइम बाहर ले लिया। ठीक है, फिर से वही सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, बड़े ध्यान से समझना है इस आर्टिकल को, और सोलेनॉइड में जो चीजें बताई हैं, जो बातें बताई हैं, एक बार जरूर उन्हें देखो दोबारा। तो इस तरह से आ रहे हैं मेरे पॉइंट्स। ठीक है, यहां पर करंट एंटर कर रहा है, क्रॉसेस आगे, इसमें करंट एंटर कर रहा है, यहां पर डॉट्स आ गए, यहां से करंट लीव करके दूसरी कॉइल के अंदर जाएगा। ठीक है, बाहर वाले सर्कल के ऊपर जितनी भी कॉइल का पोर्शन आ रहा है, वहां से कॉइल में से करंट निकल के एक कॉइल से दूसरी कॉइल में एंटर करेगा। ठीक है, अगेन मैंने क्या किया, इमेजिन कर लिया सर्कुलर लूप ऑन पी, सर्कुलर लूप इमेजिन कर ली पी पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर सर्कुलर लूप इमेजिन कर लो। ये पी पॉइंट के ऊपर मैंने सर्कुलर लूप इमेजिन कर ली, कंपेयर लूप, साफ नहीं बना, देख लो पहले। ठीक है, दिस साइड अगेन मेरा रेडियस क्या निकल के आया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है। ठीक है, यूजिंग एम्पेयर्स लॉ, अगेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, अपवर्ड, यूजिंग एम्पेयर्स लॉ, तो क्या निकल के आएगा, आई इनसाइड। ठीक है, अब आई इनसाइड, अब चेक करो पी पॉइंट के ऊपर, ये पूरे सर्कल के अंदर। ठीक है, चेक करो जरा, पूरे सर्कल के अंदर करंट मेरा सिर्फ कॉइल्स के बीच में लग रहा है, इतने पोर्शन के बीच में मेरा करंट लग रहा है, आई करंट। ठीक है जी, इतने पोर्शन के बीच में मेरा आई करंट लग रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, अब अगर प्रॉपरली टोटल करंट को मेजर करो यहां पर, तो ये पी पॉइंट आउटसाइड ही टॉरॉइड निकल के आ रहा है।
अब आउटसाइड दी टोरॉइड के बीच में अगर आप देखते चलो तो यहां पर नेट करंट मेरा क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। यहां पर मेरा नेट करंट क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। जीरो क्यों निकल के आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। जीरो क्यों निकल के आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, करंट यहां से एंटर किया, यहां से एंटर किया, यहां से लीव कर गया, यहां से एंटर किया, यहां से लीव कर गया, यहां से एंटर किया, यहां से लीव कर गया। इस तरह से करंट जा रहा है। इस तरह से अगर आप देखो जो यहां पर टोटल करंट अगर ऐड कर रहे हो, ठीक है, अब आपको देखना होगा टोटल करंट आई इनसाइड देखना अगर तो कैसे निकल के आएगा, आई, ठीक है, यहां से जो एंटर करता है दैट इज पॉजिटिव करंट, जो लीव करता है वो दैट इज नेगेटिव करंट। ठीक है, जहां से करंट क्रॉस वाले से करंट अगर एंटर करता है दैट इज ए पॉजिटिव करंट, जहां से लीव करेगा दैट इज ए नेगेटिव करंट। टोटल करंट अगर ऐड करोगे तो नेट करंट क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। ऑल्दो टोरॉइड मेरा एम्पेयर्स लूप के अंदर है, लेकिन टोरॉइड के अंदर आप एक कॉइल के अंदर अगर देखो टोटल करंट, कॉइल के अंदर करंट जो एंटर कर रहा है दैट इज आई, कॉइल से जो करंट लीव कर रहा है दैट इज आल्सो आई। तो टोटल करंट इनसाइड द कॉइल क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। टोटल करंट इनसाइड द कॉइल क्या निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है। अगर टोटल करंट इनसाइड द कॉइल जीरो निकल के आ रहा है तो बी मेरा कितना निकल के आ जाएगा, जीरो। तो मींस अगर आप टोरॉइड के इनर का रेडियस लोगे तब भी मेरा जीरो निकल के आएगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर आउटर लोगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो निकल के आएगा। इस बात को ध्यान से देखो। ठीक है, अब यहां तक नोट कर लिया। अब मैं ये यहीं पे अगले पेज के जा रहा हूं, वापस एक फिगर बना रहा हूं। अब मैंने क्या किया, टोरॉइड के बीच में यहां पर कहीं पी पॉइंट ले लिया, टोरॉइड के बीच में यहां पर कोई पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, अगर यहां पर पी पॉइंट ले रहा हूं तो मैंने यहां पर एम्पेयर्स लूप इमेजिन की, अगेन सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप इस तरह से निकल गया, एम्पेयर्स लूप, एम्पेयर्स लूप इस तरह से निकल के आ गया। पी पॉइंट के ऊपर मान रहे हैं। ठीक है, अब जो ये डिस्टेंस निकल के आ रहा है दैट इज स्मॉल आर, ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2। ठीक है, अब शुरू करने से पहले एक बात बताऊं बेटा, ये दिखावा जो दिखाया है ना आपको, ये बड़ा दिखाया, अदरवाइज ये जो लूप्स निकल के आ रही है ना, ये टोरॉइड जो निकल के आ रहा है ये बड़ा पास है, जो ये गैप है ना डी, जो ये डी है, डी इज वेरी लेस देन R1। ये गैप इतना छोटा है ना, इतना छोटा गैप है, मतलब रेडियस अगर R1 अगर सेंटीमीटर्स में है तो D मेरा मिलीमीटर्स में है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ये एरिया। ये विड्थ जो निकल के आ रही है ना टोरॉइड की, आउटर और इनर सर्कल्स के बीच में, ये ऑलमोस्ट एज कंपेयर टू R1 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये याद रखिएगा, डेरिवेशन में आगे यूज होने वाली बात। ठीक है, ये बात मेरी डेरिवेशन के अंदर यूज होगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मतलब अगर मैं लिखता हूं इन केस ये एम्पेयर्स लूप का, अगर मैं सर्कमफ्रेंस लिखता हूं 2 पाई r, ठीक है, ये 2 पाई r लिखा गया, सपोज करो। ठीक है, ये r कैसे निकल के आया होगा, ये 2 पाई r, जो ये 2 पाई r निकल के आ रहा है ये एम्पेयर्स लूप है। ये ऑलमोस्ट r की जगह स्मॉल r की जगह R1 भी लिख सकता हूं, इतने क्लोजली हैं ये एक दूसरे को, विड्थ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब जो भी ऐसा टोरॉइड निकल के आएगा जिसके अंदर ये d की वैल्यू बहुत छोटी निकल के आएगी, उसे कहते हैं आइडियल टोरॉइड, उसे बोलते हैं आइडियल टोरॉइड। ठीक है, अब ये डेरिवेशन जितनी भी हमने की है ये आइडियल टोरॉइड के लिए की है।
आइडियल टोरॉइड क्या होता है? जिसकी विड्थ इनर रेडियस से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, नेग्लिजिबल हो, ठीक है। अब मतलब ये वाली विड्थ में क्या मान के चल रहा हूं? डी। अब दिखाने के लिए ये थोड़ा बड़ा जरूर दिखाया, लेकिन अगर आप असली के कोई टोरॉइड, आइडियल टोरॉइड को देखोगे तो ये डी ऑलमोस्ट R1 के इक्वल निकल के आ रही है। मिलीमीटर्स में है, मैं इसे ठीक तरह से मेजर भी नहीं कर सकता। तो इट बिकम्स एन आइडियल टोरॉइड। लिख लो ये आइडियल टोरॉइड को। अब P पॉइंट मेरा आइडियल टोरॉइड के अंदर है। P पॉइंट इज इन दी आइडियल टोरॉइड, तो आइडियल टोरॉइड के अंदर है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं? ये क्रॉस निकल के आया, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, यहां से करंट क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। यहां से करंट क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। ये डॉट, यहां से करंट क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। हर क्रॉस का एक डॉट आ गया, क्योंकि ये कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रॉस और डॉट मिलके एक कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल्स प्लॉट कर लो। ये सर्कल्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, टच नहीं करवाने ये सर्कल्स, इस तरह से। चलिए अगेन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन P पॉइंट के ऊपर क्या आएगी? अपवर्ड। यूजिंग अम्पेयर्स सर्किटल लॉ, यूजिंग अम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है। B डॉट dl इज इक्वल म्यू नॉट I इनसाइड। B कांस्टेंट, dl का इंटीग्रेट। अब I इनसाइड क्या निकल के आएगा? ठीक है, टोटल करंट इनसाइड दी टॉरॉइड। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो यहां से I इनसाइड निकालो, ठीक है। I इनसाइड वो क्या निकल के आएगा? एक कॉइल के अंदर I करंट जा रहा है, एक कॉइल के अंदर। अब कॉइल्स कितनी है मेरे पास? n नंबर ऑफ कॉइल्स है। कॉइल्स कितनी है मेरे पास? n नंबर ऑफ कॉइल्स है। मैंने इनिशियली मान लिया था। पूरी 2 पाई r के अंदर कितनी कॉइल्स आ रही हैं? n कॉइल्स आ रही हैं। तो I इनसाइड टोटल करंट कितना निकल के आएगा? I एक कॉइल के अंदर करंट इंटू n कॉइल्स के अंदर क्या हो जाएगा? इंटू n निकल के आ जाएगा, इंटू n निकल के आ गया। तो पुट दिस वैल्यू इन 1 के अंदर ये वैल्यू पुट कर दूंगा, यहां पे इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो B डॉट dl क्या निकल के आ जाएगा? म्यू नॉट I n। यहां पर इंटेग्रेट किया 2 पाई r, इंटेग्रेट चेक कर लो। ये छोटे छोटे dl जितने भी कॉइल के ऊपर, लूप के ऊपर निकल के आ रहे हैं, ये सारे dl को ऐड करोगे तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकल के आएगा। तो 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I n। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I n अपॉन 2 पाई r। ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 निकल के आ गई। मैंने स्मॉल n की वैल्यू बताई थी। स्मॉल n क्या था? n पर यूनिट लेंथ। अब यहां पर लेंथ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 पाई r रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 पाई r रिप्रेजेंट कर रहा है। तो n इज इक्वल टू कैपिटल N, ये निकल के आ जाएगा n इंटू लेंथ स्मॉल n।
अब n इंटू लेंथ, लेंथ निकल के आ रही है 2 पाई r1, इनर रेडियस उठा गया। ठीक है, अब मैंने पहले ही बोला था दिस इज एन आइडियल सोलेनोइड। अगर आइडियल सोलेनोइड है तो r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्मॉल r, तो n किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, n इंटू 2 पाई r। रीजन दे दोगे आइडियल सोलेनोइड, टॉरॉइड सोलेनोइड नहीं बोलोगे, टॉरॉइड बोलोगे। अब पुट दिस वैल्यू इन 2 के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, 2 के अंदर ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो क्या निकल के आएगा, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, n की वैल्यू पुट की 2 पाई r स्मॉल n डिवाइडेड बाय 2 पाई r, ये कटिंग होगी, तो v किसके इक्वल निकल के आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन n। ठीक है, अब चेक करो विच इज इक्वल टू दिस सोलेनोइड। सोलेनोइड का भी यही रिजल्ट निकल के आया, सोलेनोइड का भी यही रिजल्ट निकल के आया। ठीक है जी, तो मेरा ये आज का आर्टिकल यहां पर, मतलब टॉरॉइड का आर्टिकल यहां पर खत्म हो रहा है। इतना सा ही आर्टिकल है, आज मैंने छोटा सा सेक्शन ही रखा था तो खत्म हो जाता है यहां पर बेटा। ठीक है जी, मेरा आज एक ही आर्टिकल था डेट इज टॉरॉइड, वो मेरा आर्टिकल यहां पर खत्म हो जाता है।